हेलो डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल सर 24x7 में हम आपका स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के बारे में बताएंगे, जिसकी समय अवधि 1 घंटा होगी और प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 50 होने वाली है। अगर प्रश्नों के प्रकार की बात करें तो बहुविकल्प प्रश्न होंगे। आपको सिर्फ वहाँ पर टिक करना है जो आपको सही लगता है। जो आंसर आपको 4 विकल्पों में से सही लगता है उस पर आपको सही का मार्क लगा करके अगले प्रश्न को हल करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि टॉपिक कौन कौन से रहेंगे सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि पहले नंबर पे जो है गणित है। क्या है? गणित। तो गणित में आपसे बहुत सामान्य सी चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है। जैसे दशमलव का जोड़ घटा। क्या है? दशमलव का जोड़ घटा। पहले नंबर पे क्या है? दशमलव का जोड़ घटा। देखिए यहाँ पर तो वही दशमलव वाली संख्याएं होंगी, जैसे 2.2445। ठीक है, इस तरह से प्लस 3.210, इस तरह इनको जोड़ दो, बस आंसर आ जाएगा। ये घटाने का होगा तो घटाने की बात की जाएगी। ठीक है, अगला देखिए भिन्नों का जोड़ घटाना। किसका? भिन्नों का। तो भिन्नों के जोड़ घटाने को भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर भिन्नों का जोड़ घटाना। भिन्नों यानी जिसे फ्रैक्शन कहते हैं, यानी 1/2 प्लस 3/4, इस तरह से जो होती हैं इनको हल करना है, यानी जोड़ना है। अगर घटाने का जैसे 1/2 माइनस 3/4, इस तरह से घटा सकते हैं। तो आपको जो है इनको हल करना है। ये बहुत सामान्य से प्रश्न है जो एक विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। बीजगणित का सामान्य सूत्र जो होते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। जैसे कि a+b² क्या होता है, तो नीचे विकल्प में दिया गया होगा, आपको वहाँ पे टिक कर देना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए हिंदी है। क्या है? हिंदी। तो हिंदी में देखते हैं पर्यायवाची और मुहावरे। क्या हैं? पर्यायवाची और मुहावरे। चलिए देखते हैं पर्यायवाची और मुहावरे। ये पर्यायवाची हो गए, मुहावरे हो गए। कॉमा नहीं लगा यहाँ पे ना, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा टाइपिंग में। तो पर्यायवाची है, मुहावरे हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, जैसे कि बोलते हैं कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जो खुद गॉड में विश्वास रखता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आस्तिक बोलते हैं। ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, जो गॉड में विश्वास नहीं रखता, उसको क्या बोलते हैं? नास्तिक कहते हैं। इस तरह से आपसे यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं, सर्वविज्ञानी कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही हिंदी वर्णमाला से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने प्रकार के स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आगे देखिए वर्तमान घटनाक्रम। वर्तमान घटनाक्रम में देखिए यहाँ पे क्या क्या है। जैसे मंत्री, वर्तमान में कौन मंत्री है, किस मंत्रालय को संभाल रहा है। जैसे कि राजनाथ सिंह गृह मंत्रालय को संभाल रहे हैं। ठीक है, अश्विनी लोहानी किसको संभाल रहे हैं? जैसे कि रेल मंत्रालय को देख रहे हैं। वैसे ही हम ये भी देख सकते हैं संवैधानिक पद। जैसे यहाँ पे है संवैधानिक पद। क्या है? संवैधानिक पद। देखिए संवैधानिक पद, यहाँ पे देखिए संवैधानिक पद, जैसे कि राष्ट्रपति का पद हो गया, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए। ठीक है, इस तरह से जैसे कि नियंत्रक, महालेखा परीक्षक हो गए। ठीक है ना, महान्यायवादी हो गए। तो इस तरह के जो पद हैं, कौन है वर्तमान पे इन पदों पर, उनके बारे में भी आपसे अपेक्षा की जाती है। चलिए आगे देखते हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, उन पर चर्चा करते हैं। देखिए पहले नंबर पे जो है, पहले नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है नदियाँ। क्या हैं? नदियाँ हैं। तो नदियों के बारे में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, कि नदी कौन सी, कि मतलब कौन सा शहर किस नदी पर बसा हुआ है। नदी से कोरिलेट होना है सब कुछ। ठीक है, नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पर जाकर गिर रही है, कौन से सागर, महासागर या फिर खाड़ी में जाकर गिर रही है। सिर्फ और सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। ये नहीं कि कहीं और से पूछ लेंगे दुनिया से, दुनिया की बात नहीं हो रही, सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य। ऊपर लिखा है भारत का भूगोल। ठीक है, आगे देखिए भारतीय उपमहाद्वीप। ये देखो मैंने क्लियर कर दिया आपको यहाँ पे। ठीक है ना, तो भारतीय उपमहाद्वीप कौन कौन सी राजधानियां हैं, उनकी मुद्रा क्या। जैसे कि श्रीलंका कोलंबो। ठीक है, और नेपाल काठमांडू। ठीक है ना, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, उनकी मुद्रा क्या है, ये आपसे अपेक्षा की जाती है। आगे देखिए पहाड़, कौन सा पहाड़ या पर्वत कहाँ पर है, कौन सी पर्वतमाला कहाँ पर है, ये भी आपसे अपेक्षा की जाती है। किस राज्य में? ओनली भारत के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। आगे देखिए कर्क रेखा। कर्क रेखा की बात करें तो किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत से। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे इतिहास। इतिहास के बारे में देखें। इतिहास के बारे में आपको प्राचीन भारत
के बारे में पता होना चाहिए, जैन धर्म के बारे में पता होना चाहिए, बौद्ध धर्म के बारे में पता होना चाहिए। ये थोड़ा टच हो गया, थोड़ा जो है टाइपिंग मिस्टेक की वजह से, ठीक है। तो इस्लाम धर्म के बारे में पता होना चाहिए, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, कौन मुख्य जो है मतलब इन क्या शिक्षा थी इनकी, ये सब थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, कब इनका जन्म हुआ, ठीक है ना। आगे देखते हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में हम देखते हैं क्या क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे रसायन विज्ञान पहले ही दिया हुआ है, भौतिक विज्ञान दिया, जीव विज्ञान दिया। सामान्य से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किस अनुपात में मिलकर जो है जल का निर्माण करते हैं, यानी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, नौशादर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इस तरह के प्रश्नों की यहाँ पे अपेक्षा की जाती है, ठीक है। आगे देखिए भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। भौतिक विज्ञान में आपसे जैसे यूनिट्स हो गई, इकाई है ना, जैसे कि ताप का मात्रा क्या होता है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखिए जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान से किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। जीव विज्ञान से आप जैसे कि पोषण हो गया, पोषण है ना, पोषण हो गया, पोषक हो गया, ठीक है ना, पोषक, ठीक है। भोजन है ना, भोजन में क्या क्या पाया जाता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, और क्या क्या होता है, देखिए विटामिन्स होते हैं, ठीक है ना। तो इनका उपयोग क्या, विटामिन्स का क्या उपयोग है, कार्बोहाइड्रेट का क्या उपयोग है, और जी आपका वसा का क्या उपयोग है हमारे शरीर के लिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है ना। और सामान्य प्रश्न जो सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन सामान्य सी जानकारी जो एक विद्यार्थी को पता होनी चाहिए, वो आपसे अपेक्षा की जाती है। इस तरह के प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो वीडियोज़ हैं बाकी मैं अभी इसी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। आप वहाँ से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, और अपने जो रैंक है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, अपने रैंक को सिक्योर कर सकते हैं और सम्मान के पात्र बन जाएंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं, और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बहुत जल्द आपको दूसरी वीडियो मिलने वाली है। ये मैंने सिलेबस के बारे में बताई है, अगली वीडियो आपको टॉपिक पर होगी। Thanks for watching this video.